हाँ जी, हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अरोड़ा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और सभी को हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि की सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज की जो ये वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर हम पढ़ाई तो करते हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं, लेकिन एक प्रॉपर शेड्यूल हमारा नहीं बन पाता। तो जो बच्चे देखो बेटा ऑफलाइन कोचिंग में आ रहे हैं, क्लासेस लगा रहे हैं, उनकी मैं बात इस वीडियो में नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो घर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको शेड्यूल बताने वाला हूं बहुत ही बढ़िया शेड्यूल है। अगर आप उसे फॉलो करेंगे, अगर आप उसे रूटीन में अगर यूज़ करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, और आपकी जो लाइफ है ना बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाएगी, और आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा, और पूरे दिन में आप बहुत बेहतर पढ़ाई कर पाओगे। ठीक है ना। तो सारे बच्चे शेड्यूल को जरूर देखना, पूरी वीडियो को जरूर देखना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपनी स्टडी को एक शेड्यूल के जरिए बहुत बेहतर बना सकते हैं, अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, और एक हेल्दी जो आपका शरीर है उसको भी हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि पढ़ाई करनी है तो बेटा सिर्फ पढ़ाई नहीं, अपनी बॉडी का ध्यान भी रखना पड़ेगा, तभी तो आप पढ़ पाएंगे। अगर बीमार पड़ गए तो फिर पढ़ाई रुक जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो की बहुत बच्चों ने डिमांड की थी कि सर एक शेड्यूल के बारे में जरूर बताइएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो भी आपका शेड्यूल है, ठीक है ना, तो कैसे दिन की शुरुआत हमें करनी है। तो सबसे पहले देखिए कि आपको अर्ली इन द मॉर्निंग जो है उठना है। कितने बजे उठना है? 5 बजे आप उठ जाइए सुबह सुबह जल्दी से। लेकिन 5 बजे आप तब उठेंगे जब आपको रात को टाइम से सोना भी पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर नींद भी आपको लेनी है। तो 5 बजे आपको उठना है, और 5 बजे उठने के बाद में जो भी आपको थोड़ा बहुत काम है, यानी कि 5 से लेकर 5:30 तक ब्रश करना है, फ्रेश होना है, जो भी करना है, ये आधे घंटे का टाइम है। अपने आप को पूरा सेट कर लीजिए। एक बार उठकर थोड़ा सा आलस होता है, तो आधे घंटे के अंदर अपने आप को पूरा सेट कर लीजिए। ठीक है ना। तो 5 बजे उठकर 5:30 तक आपको फ्रेश हो जाना है, बिल्कुल एकदम से तैयार हो जाना है पढ़ाई के लिए, क्योंकि यही टाइम है सबसे बेस्ट पढ़ने का। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, ध्यान रखना, 5:30 बजे जब आप बिल्कुल सेट हो जाएंगे तो बैठ जाइए कोने के अंदर और पढ़ाई को कर दीजिए स्टार्ट। और ध्यान रखना, यहाँ जो आप पहले दिन शुरुआत के अंदर जो टॉपिक उठाने वाले हैं वो ऐसा टॉपिक उठाइए, लाइक साहब मैथ्स कीजिए, यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन कीजिए, मैथ्स के टॉपिक कीजिए, मैथ्स को पढ़िए यहाँ पे। क्योंकि सुबह सुबह जो माइंड है ना आपका प्रोडक्टिव माइंड होता है, तो आपको इसको मैथ्स को पढ़ने में बड़ी आसानी होगी, बड़ी चीज़ें आप समझ पाएंगे, और आपका पूरा जो ध्यान है, कंसंट्रेशन जो है आपका पूरा इस सब्जेक्ट पे लगेगा। तो आपको पहली जो शिफ्ट है आपकी 2 घंटे 5:30 से लेकर 7:30 बजे तक आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है ना। 5:30 से लेकर 7:30 तक बजे आपको पढ़ाई करनी है, ये 2 घंटे। ठीक है ना। उसके बाद देखो क्या करना है। उसके बाद भाई साहब 7:30 से लेकर 8 बजे, मैंने कहा है ना कि पढ़ाई के साथ साथ अपनी बॉडी को फिट रखना भी जरूरी है, क्योंकि बॉडी फिट नहीं होगी तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अगर आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपको हेडेक की प्रॉब्लम या पेन की प्रॉब्लम, बैठने में दिक्कत आना, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं। ठीक है। तो अपने आप को आपने फिट भी रखना है। तो 7:30 से लेकर 8 बजे तक आपने करना है वर्कआउट। वर्कआउट का मतलब ये नहीं कि भाई हमने जिम में जाने हैं और वहां पे जाके हमने डंबल शंबल उठाने हैं, बेंच प्रेस करना है, ऐसा कुछ नहीं करना। आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है ना। हल्की फुल्की एक्सरसाइज, जैसे ये वाली एक्सरसाइज आपको बताई गई यहाँ पे कुछ, तो ये वाली एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। आधे घंटे तक अपने आप को आपने वर्कआउट करना है, थोड़ा सा पसीना बहाना है। ठीक है, ताकि आपकी बॉडी पूरे दिन के लिए जो है प्रिपेयर हो सके। उसके बाद अगर हम बात करें तो 8:30 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में आपने करना है ब्रेकफास्ट। ठीक है। लेकिन ब्रेकफास्ट आपका होना चाहिए बिल्कुल हेल्दी। ब्रेकफास्ट में आप एप्पल जरूर खाइएगा। ठीक है। ओट्स खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, बनाना खा सकते हैं। तो हेल्दी डाइट्स लेनी है। ध्यान रखना कि स्टडी करनी है, अगर बेटा पढ़ाई करनी है, अपने शरीर को लंबे टाइम तक आपने यूज़ करवाना है, तो आपका फूड जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी होना चाहिए। तो 8:30 से लेकर 9 बजे तक आप ब्रेकफास्ट कीजिए बिल्कुल। उसके बाद 2 घंटे हमने अब 9:30 से लेकर 11 बजे तक, 9:30 से लेकर 11 बजे तक हमने फिर से पढ़ाई करनी है। और ये जो पढ़ाई है ना 2 घंटे की, इसमें बेटा हमें मॉक टेस्ट लगाने। जैसे मान लीजिए आपने सुबह मैथ्स किया है, ठीक है, तो मैथ्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या कोई आपने और सब्जेक्ट भी पढ़ा है तो उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मॉक टेस्ट आपने यहाँ पे लगाने। इसका रीज़न क्या है? देखो बेटा, ज़्यादातर आपने देखा होगा जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनका टाइमिंग लगभग 9 से लेकर 11 के बीच में होता है। तो ये जो टाइम है ये वही टाइम है जिस टाइम में आपका एग्जाम होता है। तो ये वाला टाइम आपका बिल्कुल माइंड जो है एकदम सेट होना चाहिए मॉक टेस्ट के लिए। तो आप यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाइए, 2 घंटे का टाइम आप यहाँ अपने आप को दीजिए।
उसके बाद आते हैं 11 बजे से बाद। देखिए यहाँ पे मैंने 11 से लेकर 1 घंटे का आपको टाइम दिया है, फ्री रहना है आपने 1 घंटा, कुछ भी कीजिए, म्यूजिक सुनिए, घूमिए फिरिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, जो भी कीजिए, 1 घंटा आपको यहाँ पे फ्री टाइम मिल गया। उसके बाद हम चलते हैं 12 बजे, 12 से लेकर 2 तक, फिर हमें 2 घंटे बैठना है और यहाँ आपने कुछ नया चैप्टर जो भी आपने पढ़ना है, जो भी आपने देखना है, 2 घंटे यहाँ पे आपने 2 सब्जेक्ट को भी दे सकते हो, 1-1 घंटा दे सकते हो। अगर कोई सब्जेक्ट बड़ा है तो उसे आप 2 घंटे यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है ना। तो ये 2 घंटे का टाइम आपने देना है, ठीक है ना। कितने बज गए? 2 बज गए। अब 2 बजे के बाद देखिए यहाँ पे आपका टाइम आ गया लंच टाइम, ठीक है। लंच भी करना है हमें, और लंच भी कैसा करना है? हेल्दी लंच करना है। जैसे आपने हेल्दी ब्रेकफास्ट किया था वैसे ही हेल्दी लंच करना है। लंच पूरा पेट भरकर कीजिए, ठीक है ना। लंच अच्छे से कीजिए, ठीक है। खाना जो है आपको लंच वाला जो खाना होता है ना, पूरा पेट भरकर खाना चाहिए। उसके बाद हम बात करें भाई, लंच जब खा लोगे तो उसके बाद ऑब्वियसली बात है आपको नींद भी आएगी, और आएगी, ये तो श्योर है कि नींद आएगी, ठीक है ना। तो आपने नींद भी लेनी है। ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा दिन पढ़ते रहिए पागलों की तरह, नींद लीजिए, ठीक है। 2 बजे आपने खाना खाया, मान लो 15-20 मिनट में आपने खाना खा लिया, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए सो जाइए, रेस्ट कीजिए, अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपने 4 बजे उठ जाना है, और 4 बजे बिल्कुल तैयार रहना है पढ़ाई के लिए, क्योंकि फिर हमें 2 घंटे की पढ़ाई करनी है, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। 4 बजे से लेकर 6 बजे तक हमने पढ़ाई करनी है। अगर मैं इस पूरे पीरियड के अंदर अपने आवर्स काउंट करूं कि मैंने कितने आवर्स की पढ़ाई की, तो देखिए 2 घंटे की पढ़ाई हमने 4 से 6 तक की, 2 घंटे ये हो गए। उसके बाद 2 घंटे हमने यहाँ पे लगाए, कितने घंटे हो गए बेटा? 4 घंटे हो गए। उससे पहले हमने 9:30 से 11:30 तक 2 घंटे यहाँ भी लगाए, तो कितने हो गए बेटा? 6 घंटे हो गए। और 2 घंटे हमने पहले सुबह उठते उठते 5:30 से 7:30 घंटे, यानी कि 8 घंटे की पढ़ाई, और वो भी बिल्कुल स्ट्रेस फ्री, जिसके अंदर हमने 1 घंटे का रेस्ट भी किया, नींद भी ले ली, ब्रेकफास्ट भी किया, वर्कआउट भी किया, लंच भी किया, सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, ठीक है ना। 1 घंटे का प्रॉपर रेस्ट भी है, जिसके अंदर आप अपना मोबाइल देखिए, कुछ भी कीजिए, जो मर्जी आप कर सकते हैं, फ्रेंड से मिलिए, फैमिली से मिलिए, जो मर्जी कीजिए, ठीक है। और 8 घंटे की हमने पढ़ाई कर ली। देखो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि बेटा पढ़ाई जो है ना, आप ऐसे कीजिए कि बस ठीक है, अब 6 बजे आप फ्री हो गए, और 6 बजे तक अगर मैं देखूं तो बेटा मैंने 8 घंटे की पढ़ाई कर ली। अब अगर आपका मन है रात को पढ़ने का तो पढ़िए, कई लोगों को आदत होती है रात को पढ़ने की, तो रात को पढ़ सकते हैं, और नहीं तो 6 बजे के बाद भाई मैं तो कहता हूं आप बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है। लेकिन रात को अगर आप पढ़ते हैं तो जो चीज़ें दिन में आपने पढ़ी हैं उनको आप रिवाइज कर सकते हैं, आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन टाइम से सोने की आदत डालो, क्योंकि इस टाइम से सोओगे तो टाइम से उठ पाओगे। तो ये रूटीन अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो देखो 8 घंटे की पढ़ाई तो मैं आपको साफ साफ कह रहा हूँ कि आपने कर ली है। 8 घंटे आप अपने आप को बैठकर पढ़ने में लगा सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ सारी चीज़ें हमारी कवर भी हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद रात का टाइम है 6 बजे के बाद, आपको लगता है कि सर मैं 2-3 घंटे और पढ़ाई कर सकता हूं, तो आप पढ़िए। लेकिन मैं कह रहा हूँ स्ट्रेस फ्री पढ़ाई कीजिए, ताकि आपके दिमाग में टेंशन ना रहे कोई भी कि यार मैं पढ़ भी रहा हूँ और मुझे समझ भी नहीं आ रहा। ये चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। जब आप एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ चलेंगे, यह शेड्यूल जो मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रॉपर एक टॉपर शेड्यूल है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना। और मैं बता दूं बेटा, हम पंजाब के अंदर स्टूडेंट्स के लिए एक नई क्रांति लेकर आए हैं कि पंजाब के अलावा अब आप एसएससी की तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ मिलकर, ठीक है। एसएससी के अलावा बैंक की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, रेलवे की तैयारी कर सकते हैं, डिफेंस की तैयारी कर सकते हैं। तो हमारा एसएससी का नया बैच आपको पता है कल से, यानी कि 16 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है सुबह 10 बजे। तो जो भी बच्चा ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों मोड में हमारा ये बैच स्टार्ट होगा, तो आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में। और अगर ऑफलाइन के लिए आप आना चाहते हैं तो 3 दिन के डेमो बिल्कुल फ्री है, आप आइए, डेमो लगाइए, चेक कीजिए, उसके बाद आप अपना इनरोलमेंट करवाइए, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखो, ये बैच हमारा 16 अक्टूबर का, लेकिन इस बैच पे भाई बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है, क्योंकि नवरात्रि है, त्योहारों का सीजन स्टार्ट हो चुका है। तो ऑफर बच्चे क्या डिमांड कर रहे थे सर ऑफर, ठीक है। तो देखिए इस बैच की फीस ऑनलाइन में 5,000 थी, हमने 2499 कर दी। बच्चे कहते सर अब भी कम है, हमने कहा चलो ऐसा करो 2099 करते हैं, इस पे कूपन कोड लगा लेना, आपको मिल जाएगा ये कोर्स 1100 का। बच्चे कहते सर अभी भी ज़्यादा लग रहा है, तो भाई इससे कम मैं कर देता हूँ, ये कोर्स आपको मिल जाएगा सिर्फ 870 रुपीज़ में, सिर्फ 870 रुपये में। कूपन कोड लगाना है आपको AC 376। और जो बच्चे मुझे फॉलो करते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, तो मैं कहूँगा कि बेटा मेरे कहने पर ये 800 रुपये लगा दो आज, ठीक है ना।
लेकिन इस 800 का कभी आपको रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा, पछतावा नहीं करना पड़ेगा कि सर हमने 800 रुपये आपके कहने पे लगाए थे और वो 800 रुपये हमारे डूब गए या खराब हो गए। ठीक है, तो 800 रुपये की बात है। सारे बच्चों के मोबाइल में एसएससी फाउंडेशन का बैच जो है वो जरूर होना चाहिए। ठीक है ना, तो आज ही अभी क्योंकि ऑफर चल रहा है, उसके बाद ऑफर नहीं होगा, फिर ये प्राइस 1100-1500 हो जाएगा। तो जल्दी से अभी जाइए अपनी अरोड़ा क्लासेस की ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि देखो भाई एसएससी की वैकेंसी आने वाली है बहुत बड़ी। एसएससी की 85,000 से ज्यादा वैकेंसी आने वाली है नवंबर के महीने में। तो अभी से अगर आप पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, अभी से तैयारी शुरू कर देंगे, तो उसका फायदा आपको मिलेगा नो डाउट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे घरों से तब निकलेंगे, तब बैचेस परचेज करेंगे जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 24 नवंबर को नोटिफिकेशन आना है, तो आज से अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में फायदा मिलेगा। 85,000 वैकेंसी थोड़ी नहीं होती हैं बच्चे, ध्यान रखना। इसके अलावा इस बैच के अंदर आपकी एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ सभी एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। तो कोई घाटे का सौदा नहीं है, 800 रुपये में बैच मिल रहा है आपको। ठीक है बच्चे, और इसके साथ साथ देख सकते हैं हमारे रिजल्ट्स। पिछली बार एसएससी जीडी के अंदर बहुत सारे रिजल्ट्स थे। ठीक है, कुछ फोटोज मैंने यहाँ पे लगाई हैं, बाकी नहीं लगाई हैं, वो आपको दिखा सकते हैं। तो पिछली बार अगर बिना पढ़ाए एसएससी का जीडी में सिलेक्शन हो रहा है, तो भाई पढ़ के तो बम्पर सिलेक्शन होने वाले हैं। ये मैं आपको लिख कर दे दूंगा कि बम्पर सिलेक्शन होंगे एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है ना, और टाइम टू टाइम हम बच्चों को मोटिवेट करने के लिए भाई हम बहुत सारे जो हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं या फिर हमारे मेंटर्स हैं, ठीक है, जो हमारे स्टूडेंट्स रह चुके हैं, उनसे आपको टाइम टू टाइम मिलवाते रहते हैं, ताकि इनकी गाइडेंस भी आपको मिलती रहे कि कैसे इन्होंने अपना एग्जाम क्रैक किया। तो जैसे अभी कल हमने एक इंटरव्यू किया था, ये मैडम है, जया मैडम है, और ये जीएसटी एंड कस्टम इंस्पेक्टर है। तो इन्होंने बताया कि कैसे आप एसएससी की तैयारी कर सकते हैं। ये वीडियो यूट्यूब पर पड़ा है, तो आप देख सकते हैं उस वीडियो को कि कैसे इन्होंने छोटी सी उम्र के अंदर इंस्पेक्टर का पेपर पास कर दिया और आज एक अच्छी प्रेस्टीज जॉब पर ये है। ठीक है, तो बच्चों आप भी अगर चाहते हैं इसी तरीके से कस्टम इंस्पेक्टर बनना, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना, एक्साइज इंस्पेक्टर बनना, या और भी अच्छी पोस्ट पे जाना चाहते हैं, तो एसएससी की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है बच्चों, और क्या करना है आपको, अरोड़ा क्लासेस की ऐप डाउनलोड करनी है। उसके बाद नीचे यहाँ पे कोर्सेज का एक बटन आपको दिखाई देगा। इस कोर्सेज के बटन पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ सर्च पे जाइएगा, यहाँ लिखिएगा एसएससी फाउंडेशन बैच। 16 अक्टूबर का बैच आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी पेमेंट नहीं करना है, पेमेंट नहीं करना है, पहले उसको थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा, नीचे लिखा आएगा हैव अ कूपन कोड, और वहां पे आपने ये वाला कूपन कोड लगाना है AC 376। AC 376 ये वाला कूपन कोड लगाएंगे, आपको एसएससी का बैच मिल जाएगा सिर्फ 870 रुपए में। 870 रुपए, जिसके अंदर वैलिडिटी आपको मिल रही है बेटा 6 मंथ्स की वैलिडिटी मिल रही है, प्लस इसके साथ आपको वोकैब का बैच बिल्कुल फ्री मिल रहा है। तो भाई इससे ज्यादा सस्ता क्या हो सकता है। जल्दी से जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए और अभी के अभी एसएससी का बैच परचेज कर लीजिए, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। तो कल 16 अक्टूबर यानी कि कल मंडे को ये बैच शुरू होने जा रहा है। 10 बजे मैं आपसे लाइव मिलूंगा। और जो बच्चे ऑफलाइन आना चाहते हैं बेटा, अपनी सीट बुक अगर आपने नहीं करवाई है, भूल गए हैं सीट बुक कराना, कल डायरेक्ट डेमो के लिए आ जाइए, क्योंकि जो पहले दिन डेमो के लिए बच्चे आएंगे, तो वैसे तो हमारी ऑफलाइन की फीस 15,000 रुपए है, लेकिन जो पहले दिन डेमो के लिए बच्चे आएंगे उनके लिए फीस सिर्फ 7,000 रुपए है, ओनली 7,000 रुपीज। तो ये भी ऑफर है कि 7,000 में आपको ऑफलाइन के अंदर कोचिंग करने का मौका मिल रहा है। ठीक है जी, तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए फटाफट से, ताकि सारे बच्चे जो है वो इस मौके का फ़ायदा उठा सकें और अपना बैच जो है परचेज कर सके। तो मिलते हैं कल बैच के अंदर सभी से 10 बजे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।